नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मंदसौर जिले में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया है ताकि तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ी जा सके। हालांकि लॉकडाउन के दौरान ज्यादा सख्ती नहीं बरती जा रही, लिहाजा लोग और दुकानदार पुलिस प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए मनमानी करने पर आमादा है। जहां दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर बैठकर आधी शटर में दुकानदारी कर रहे हैं, तो बेफिजूल घूमने वालों की भी कमी नहीं है। आज मंदसौर की सिटी कोतवाली पुलिस ने ऐसे व्यक्तियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें स्थायी जेल भेजा। लॉकडाउन के दौरान दुकान से चोरी चुपके सामग्री बेचने वालों की दुकानों को सील किया गया, वहीं बेफिजूल घूमने वालों को थाने ले जाया गया। गौरतलब है कि मंदसौर जिले में कोरोना संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है। जिले में हर रोज करीब 100 से अधिक कोविड पॉजिटिव व्यक्ति सामने आ रहे हैं। ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और बेड की कमी से जूझ रहे जिला अस्पताल में जगह की कमी पड़ने लगी है। ऐसी गंभीर स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन के प्रयासों पर गैर जिम्मेदार लोग पानी फेरने का काम कर रहे हैं। आज पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए ऐसे लोगों पर कार्रवाई की है ताकि लोग लॉकडाउन में नियमों का पालन करें और कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने में सहभागिता निभाएं। पीछे पीछे काम लॉकडाउन में सभी तरफ पुलिस मुस्तैद है और कार्रवाई कर रही है। जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए पाए गए हैं उनके विरुद्ध कार्रवाइयाँ की जा रही है और दुकानें खोली उनके विरुद्ध 188 की कार्रवाई की जा रही है। लोगों को चलते हुए समझाइश भी दी जा रही है, अनावश्यक सड़कों पर भ्रमण ना करें, अपना ध्यान रखें और समाज का ध्यान रखें। कुछ लोगों को उठा के भी लाए हैं, कुछ लोगों को अभी बुलाया गया है जो बेला वजह बैठे हुए थे, उनसे पूछताछ करके और कार्रवाई की जाएगी। मंदसौर की सीतामऊ थाना क्षेत्र के ग्राम गुराड़िया गौड़ में असली और नकली किन्नरों के बीच जमकर मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि दो युवक किन्नर बनकर क्षेत्र की मांगलिक कार्यक्रमों में रुपए मांग रहे थे। दोनों युवक विवाह वाले घर में 5,000 की डिमांड कर रहे थे। स्थानीय लोगों ने नकली किन्नरों की सूचना स्थानीय किन्नरों के गुट को दी। इसके बाद मौके पर पहुंचे असली किन्नरों ने नकली किन्नरों की जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, किन्नरों ने नकली किन्नर बने दोनों युवकों के हाथ पैर बांधे और पीटते रहे। दोनों युवकों को हेयर क्लिप तक चुभाए गए, पायल से पिटाई की। काफी पीटने के बाद दोनों युवकों को किन्नर अपने साथ ले गए। हालांकि पूरे मामले की जानकारी सीतामऊ थाना पुलिस को नहीं मिली, लेकिन असली और नकली किन्नरों के बीच हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। देखिए आप भी ये वीडियो। SBCN न्यूज के लिए मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। आपका नाम से पैसे देते तो चाहिए ना, पर्स होना, पर्स होना। क्या रे आज जाए तुम्हारा काय पे तुम हिजड़े बन, काय पे हिजड़े बन, काय पे हिजड़े बन रहे तुम। अरे थोड़ा काटो है मार बटवे कौन है देखा अच्छा ये दोनों थोड़ी हार दो इनके हार पता नहीं ना हमको पता। तुम्हारे पास रोल है, तुमको रोल है तुम्हारे
परेशान कर रखा है आज हमको, कितने दिन हो गए नीमच कृषि उपज मंडी में व्यापारी प्रतिनिधि नवल मित्तल ने जानकारी देते हुए बताया कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर नीमच कृषि उपज मंडी आगामी 30 अप्रैल तक बंद रहेगी। इस आशय का एक आदेश नीमच कृषि उपज मंडी के सचिव सतीश पटेल ने जारी किया है और किसानों से अपील की गई है कि वे अपनी उपज 30 अप्रैल तक नीमच कृषि उपज मंडी में विक्रय के लिए न लेकर आएं। शुक्रवार शाम को नीमच के बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना कर्फ्यू और कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। लोग बिना मास्क, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के फल सब्जी के ठेलों पर खरीदारी करते हुए दिखाई दिए। कुछ लोग बेवजह सड़कों पर घूमते भी दिखाई दिए। ज्ञात रहे कि नीमच में 16 अप्रैल से 26 अप्रैल तक प्रशासन ने कोरोना कर्फ्यू लगा रखा है। यह हालत तब है जब जिले में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद सैकड़ों में बढ़ती जा रही है। साथ ही रोजाना बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही है। नीमच जिला चिकित्सालय में लगातार बढ़ रही ऑक्सीजन गैस की मांग के मद्देनजर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जिला अस्पताल में एयर संप्रेषण यूनिट का निर्माण किया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य भी तीव्र गति से चल रहा है। इस यूनिट के द्वारा हवा से ऑक्सीजन बनकर पाइप के माध्यम से मरीजों को बेड पर ही उपलब्ध करवाया जाएगा, ताकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी मरीज के साथ कोई दुर्घटना ना हो। ज्ञात रहे कि लगातार जिले में ऑक्सीजन की मांग बढ़ती जा रही है, जबकि ऑक्सीजन की उपलब्धता काफी कम है। इसी के मद्देनजर ये यूनिट स्थापित की जा रही है। देखो, यहाँ एयर सेपरेशन यूनिट है ना, हवा से ऑक्सीजन को सेपरेट करके ऑक्सीजन बनाने का प्लांट का काम स्टार्ट हो गया है, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगता है। तो अभी उसका फाउंडेशन वगैरह का वो काम चालू हुआ है और राज्य स्तर से ही प्लांट का कार्य किया जाएगा, जिसमें हवा से ऑक्सीजन बना के और सीधी पाइपलाइन के जरिए वार्ड के अंदर सप्लाई की जाएगी। तो कितना समय लगेगा इसको? अभी तो चूँकि उन्होंने अभी फाउंडेशन का काम दिया है, चूँकि अभी उसके स्टेट लेवल से ही टेंडर और कार्य होना है, तो अभी समय के बारे में अभी मेरे द्वारा बताया जाना भी संभव नहीं है। सर, एक चीज़ ये कि यहाँ से क्या सिलेंडर ऑक्सीजन के सिलेंडर भरे जाएंगे या केवल अंदर जो वार्ड में भर्ती रहेंगे उन लोगों को सप्लाई दी जाएगी? नहीं, अभी तक जो बताया गया वो यही है कि प्लांट के माध्यम से पाइपलाइन से सीधे जो वार्ड में सप्लाई होगी। सर, एक कंडीशन और दिक्कत आ रही है कि जैसे अपने यहाँ पे जो पेशेंट मर जाते हैं उन लोगों को ले जाने के लिए वाहन केवल नगरपालिका के पास 2 ही हैं। तो इसी स्थिति में जैसे लोग परेशान हो रहे हैं अपने शव को ले जाने के लिए, सर हाँ, क्या स्थिति जो है बन रही है? हाँ, ये निश्चित रूप से सही है और मेरे द्वारा भी नगरपालिका को अनुरोध किया गया है कि वो कम से कम एक आध वाहन की और व्यवस्था करे, ताकि अंतिम संस्कार में परिवारजनों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़े। और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम और वाहन की व्यवस्था करेंगे। सर, एक चीज़ और हो रही है, सामान्य मरीज जो यहाँ पर आ रहे हैं उन लोगों को भी काफ़ी दिक्कत आ रही है। निजी अस्पताल भी मना कर रहे हैं उनको एडमिट करने के लिए, और यहाँ पर भी जिला अस्पताल में वो लोग इधर उधर भटक रहे हैं। देखो, ज़्यादातर गंभीर बीमारियों के इलाज में, भले वो कोविड हो, हार्ट की बीमारी हो या अन्य कोई निमोनिया हो, हर बीमारी में ऑक्सीजन एक महत्वपूर्ण दवाई होती है और बिना ऑक्सीजन के कोई भी गंभीर रोगी का इलाज करना निश्चित रूप से संभव नहीं होता है। तो प्राइवेट चिकित्सक भी ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं होने के कारण वो मरीजों को भर्ती करने में थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे हैं। और यही स्थिति हमारे यहाँ भी है कि अगर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं होगी तो गंभीर मरीज का उपचार करना में निश्चित रूप से बहुत कठिनाई आएगी। हम सतत प्रयास कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की उपलब्धता बनी रहे। विभिन्न प्लांट, भले चित्तौड़ हो, निम्बाड़ा हो, रतलाम में लिक्विड ऑक्सीजन से हो, इंदौर की भी 2-3 एजेंसी से हम लगातार संपर्क में हैं और थोड़े थोड़े सिलेंडर सब दूर से इकट्ठे करते हुए कलेक्टर महोदय के माध्यम से सभी जगह प्रशासनिक लेवल पर भी सामंजस्य बिठाते हुए अभी तक पिछले 3-4 दिनों से हम लगातार यहाँ की ज़रूरत है उसको पूरी कर रहे हैं और उम्मीद है कि आगे भी ये बना रहेगा। अगर ये बहुत लंबा नहीं चला और बहुत अगर इंक्रीज़ नहीं हुआ, लेकिन प्रयास करें कि किसी न किसी सेंटर से एक निश्चित मात्रा में अगर हमें सिलेंडर अलॉट होते रहें या मिलते रहें तो परेशानी नहीं आएगी। वर्तमान में रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की क्या कंडीशन है जिला स्तर में?
देखो, रेमडेसिविर इंजेक्शन तो जितने भी हमें हमारे जॉइंट डायरेक्टर ऑफिस से मिल रहे हैं, जो भी एलिजिबल मरीज़ हैं आईसीयू में भर्ती हैं या गंभीर मरीज़ हैं, उनको हम बराबर जैसे आते हैं उनको लगा रहे हैं। उपलब्धता निश्चित रूप से अभी ज़रूरत के हिसाब से थोड़ी कम है, आने वाले समय में इसके बढ़ने की उम्मीद है। और ऑक्सीजन की तो निश्चित रूप से कमी बनी हुई है और हमें प्रयास कर कर जो ज़रूरत है उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये प्रदेश व्यापी नहीं, पूरी देशव्यापी समस्या है और निश्चित रूप से इसको शासन के लेवल पर या सरकार के लेवल पर यह हल करने की समस्या है। हम तो लोकल लेवल पर जितना अरेंजमेंट व्यवस्थाएं हो सकती है वो हमारी तरफ से करने का प्रयास कर रहे हैं। गुरुवार शुक्रवार की रात नीमच कैंट थाना क्षेत्र के गांव डुंगलावदा में अपने घर के बाहर सो रही महिला देवकन्या बाई के गले से सोने का मंगलसूत्र और कानों से सोने के झुमके झपटकर करीब 3 बदमाश भाग गए। महिला का शोर सुनकर परिजन उठकर बदमाशों के पीछे भागे, मगर बदमाश भागने में कामयाब रहे। घटना के बाद में परिजनों ने नीमच कैंट थाना पुलिस को सूचित किया। मौके पर डायल 100 गाड़ी पहुंची। वहीं महिला की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। महिला क्या मेरे पड़ोसी है और मेरी सिस्टर ही एक तरह से गांव के नाते। गांव में रात को चोर आए थे और काफ़ी दिनों से उत्पात मचाते रहते हैं, रोज़ ही पत्थर मारना इस तरह की घटना रोज़ होती है। पर रात को आए और ये लोग बाहर सोए हुए थे, कम से कम 2 से 3-4 लोग थे जो कि इनके झुमके उमके निकाल लिए। ठीक है, झुमके मौन मारा है, लगभग लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख का माल होगा जो निकाल कर ले गए। अभी किस प्रकार की शिकायत आपने थाने पे करी और आप अस्पताल आए हैं तो क्या हुआ? नहीं, हमने आवेदन दिया था थाने में और वहाँ से और फिर अस्पताल मेडिकल के भी लिए भेजा है। तो ठीक है, देखते हैं पुलिस क्या कार्रवाई करती है। कौन से गांव की घटना है, कितने बजे का लगभग? ये डुंगलावदा की है, रात 1:15 से 1:30 बजे की घटना है। कितने लाख का माल चोरी हुआ होगा? लगभग लाख, 1.25 लाख का माल होगा। सब सोने की ज्वेलरी वगैरह? सब सोने की है और आए दिन घटनाएं हो रही है ना। तो शिकायत आपने पूर्व में करी है क्या कहीं, जैसा गांव में आपने जैसे बताया कि पूर्व में नहीं, पहले सुनो, 8 महीने पहले लगभग मेरी खुद की मोटरसाइकिल बाइक चोरी हो गई है, जिसमें पुलिस पंचनामा बनाने आज दिन तक नहीं आई। मैंने खुद ने शिकायत करी थी, उसके बाद भी लगभग मेरे भाई की मोटरसाइकिल गई। छोटी मोटी चोरियाँ रोज़ होती है। ठीक है, 100 लगाओ, लगता नहीं। मैंने रात को 100 नंबर 4 बार प्रयास करा, लगा नहीं। फिर मैंने संबंधित थाने को कैंट में फ़ोन लगाया, फिर कैंट ने PCR भेजी, 100 भेजी, तो वो आई जानकारी दी। ठीक, शुक्रवार को दोपहर में नीमच शहर के जिला चिकित्सालय में एक ऐसा परिवार पहुंचा जो कि नीमच के कई अस्पतालों में चक्कर काट कर परेशान हो चुका था और किसी तरह का कोई उपचार न मिलने से मरीज की तबीयत भी बिगड़ती जा रही थी। दरअसल भगाना की रहने वाली 45 वर्षीय एक महिला की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिन्हें पहले जायसवाल चिकित्सालय, वहां से चौरड़िया हॉस्पिटल और चौरड़िया हॉस्पिटल से नीमच जिला चिकित्सालय भेजा गया। हालांकि उनकी कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है, मगर पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। परिजन करीब 3 घंटे से जिला चिकित्सालय के बाहर ऑटो में मरीज को लेकर बैठे हुए हैं, मगर अब तक उन्हें भर्ती नहीं किया। सभी जगह एक ही बात का हवाला दिया जा रहा है कि बेड उपलब्ध नहीं है और ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में परिजनों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वे मरीज को कहाँ ले जाए और इलाज कैसे होगा। इसके बाद लोगों में रोष भी देखने को मिल रहा है, साथ ही व्यवस्थाओं के आगे आचार भी दिखाई दे रहे हैं। आज सुबह से अचानक से तबीयत खराब हो गई तो जसवाल के वहाँ लगे तो उन्होंने बोला चौड़िया के वहाँ ले जाओ। चौड़िया के वहाँ लगे तो बोले सिविल में ले जाओ, और सिविल में लेके आए तो वहाँ डॉक्टर ने सिर्फ उसकी जांच की कोरोना की और नेगेटिव बता के बोले हमारे पास ना बेड अवेलेबल है, ना वो क्या बोलते हैं जो ऑक्सीजन है, तो आप अपने कहीं पे भी व्यवस्था कर लो इनकी। अब हम कहाँ लेके जाए इनको? क्या स्थिति है आपके पेशेंट की? अब इतनी बड़ी अस्पताल में में लेके आए, अब यहाँ पे भी हमारे इलाज नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे आम जनता? अस्पताल में डॉक्टर ने क्या बोला? उन्होंने तो सिर्फ यही बोला है कि हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ना बेड है ना ऑक्सीजन है। उन्होंने सिर्फ यही बोल के पल्ला झाड़ दिया। क्या बोला? क्या बोला? कि कहीं पे भी व्यवस्था करो, आप अपने पेशेंट को कहीं पे भी लेके जाओ। अभी क्या स्थिति है आपके पेशेंट की? अभी देख रही है ना आप कैसे बेहोश पड़ी हुई है, उसको सुध भी नहीं है, ना चल पा रही है, ना उठ पा रही है, ना देख पा रही, कुछ भी नहीं हो रहा उससे। क्या कोरोना पॉजिटिव है? क्या है? नेगेटिव है, कोरोना नेगेटिव ही है। ये रिपोर्ट है मेरे पास में जो ये उन्होंने लिख के दी है अभी यहाँ से, और उन्होंने लिख के बोला है कि आपकी कोरोना रिपोर्ट जो है नेगेटिव आई है और आप अपने पेशेंट को कहीं भी हॉस्पिटल में लेके जाके एडमिट करवा सकते हैं। मैं ऑटो रिक्शा लेकर नीमच के जो तमाम हॉस्पिटल हैं पास के, वहाँ ना तो बेड खाली है ना सिलेंडर है, लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। 1 बजे से इनके साथ क्या बता रहे हैं अस्पताल वाले? क्या बता रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं? बोले गए ना ऑक्सीजन नहीं है, बेड खाली नहीं है,
कितने घंटे हो गए आपको घूमते? 1 बजे से ये टाइम हो गया, 4 बज रही है। कहाँ से मरीज को उठाया था और विमल चौड़िया के यहाँ से। तो वहाँ भर्ती थे क्या ये? नहीं, वो क्या है कि ये बगाने से आए होंगे तो डॉक्टर जायसवाल का वहाँ गए होंगे, वो उसने जो इलाज करना था कर दिया। उसने कह दिया विमल चौड़िया ले जाओ, विमल चौड़िया ने कह दिया सिविल ले जाओ। 1 बजे से मैं यहाँ भटक रहा हूँ। अभी डॉक्टर चुन्नू क्या गए तो उन्होंने कहा अशोक जैन के ले जाओ, जबकि अशोक जैन ने मना कर दिया था। कोई श्याम जी करके है कंपाउंडर, मुकेश नायर जी की बात हुई थी तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई बेड खाली नहीं है, ना ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की भी इन्होंने व्यवस्था करी है सामने वाले ने। महावीर वाले के हम साहब क्या गए 36B में अपने वाजपेयी जी के पास गए, वहाँ कई सिलेंडर आपने नहीं है। बताया ऑक्सीजन की व्यवस्था, तो ऑक्सीजन की व्यवस्था अस्पताल वालों ने करी है या पेशेंट के घर वालों ने करी है? पेशेंट के घर वालों ने करी, ये गई खुद गए। अच्छा, ये सिलेंडर भी लेके आ चुके हैं क्या? नहीं मिला ही नहीं ना। ऑक्सीजन ही नहीं मिला। हम सूबे से घूम रहे हैं प्राइवेट अस्पताल के, हमने सूबे से जायसवाल हॉस्पिटल, उसके बाद हम चौड़िया हॉस्पिटल गए। चौड़िया हॉस्पिटल से हमें बोला सरकारी हॉस्पिटल जाइए। सरकारी हॉस्पिटल में आए हैं तो 3 घंटे से हमारा ऑटो में मरीज बैठा है, उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है और उसको कोई एडमिट नहीं कर रहा है, बोल रहे हैं बेड नहीं है यहाँ पर, और मरीज़ की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। तो अब हम क्या करें ये बताइए? पूरे नीमच शहर के सारे हॉस्पिटल में जा चुके हैं हम, अब क्या करें? कोई भी एडमिट नहीं कर रहा है हमारे पेशेंट को। क्या लगता है? ये मेरे मासी जी है, 45 साल उम्र है इनकी। ये कहाँ रहते हैं? ये बागाना के रहने वाले हैं। मैं भी बागाना ही रहता हूँ, बबलू किराना स्टोर के पास धनेरा रोड। और ये हमारे पेशेंट की कोई सुनवाई नहीं है, पेशेंट ऑटो में 3 घंटे से बैठा है। अभी यहाँ पे आए, आपको क्या आश्वासन मिला? डॉक्टरों ने क्या? कुछ भी नहीं, डॉक्टर बोल रहे बेड खाली नहीं है, यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करें फिर? अब क्या करोगे आप? क्या करें हम बताओ? हम क्या यहीं मारे पेशेंट को, यहीं मारे क्या? कहाँ ले जाए हम? हमारे को या तो कुछ दो ना प्रूफ। आप सरकार से क्या गुहार करना चाहेंगे? हम तो सरकार से कि हमारा मरीज सही होना चाहिए, इसको एडमिट किया जाए और इनका इलाज किया जाए, ट्रीटमेंट दिया जाए इनको। बिल्कुल। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।